We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत के जल प्रहार के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचना तय है। आलम यह है कि अभी से ही पाकिस्तान के तमाम डैम सूखने लगे हैं। अगर भारत अपनी तमाम नदियों का पानी रोक लेता है तो पाकिस्तान प्यासा ही मर जाएगा। जब जब भारत का पानी से प्रहार होगा तब तब पाकिस्तान में मचेगा हाहाकार। वाटर मिनिस्ट्री ने उनके सेक्रेटरी को लिख दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी रद्द नहीं किया है, अबेयंस। इसका मतलब हम अपना पानी रोक सकते हैं क्योंकि ये नदियां भारत से जाती है। जब जब भारत का पानी प्रहार होगा तब तब पाकिस्तान जार जार होगा। जब जब बगलिहार में गेट बंद होगा तब तब पाकिस्तान की सांसें अटक जाएंगी। ये दो तस्वीरें हैं और दोनों ही तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ जाने वाली चिनाब नदी की हैं। भारत की वाटर स्ट्राइक से पहले चिनाब नदी पानी से लबालब थी, लेकिन वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में बहने वाली चिनाब में पानी का प्रभाव कम हो गया है, यानी तस्वीरें बदल चुकी हैं। ये तस्वीरें अखनूर सेक्टर की हैं, जहां पर पानी रोके जाने के बाद चिनाब में जलस्तर काफी कम हो गया है, जो इतिहास में अब तक का सबसे कम स्तर है। रोज की तरह जैसे सुबह सैर करने के लिए मैं चिनाब दरिया में आया तो देखा कि आज का पानी जलस्तर बहुत कम हो चुका है। कम से कम ये 5-6 फीट रह चुका है। और जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया था उसका असर आज दिखने को मिल रहा है। और हम मोदी जी से यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसे और इनका हुक्का पानी सब बंद कर देना चाहिए। आज सुबह जब मैं वॉकिंग करने निकला, चिनाब रिवर में आया तो देखा पानी का जल स्तर बहुत ही डाउन हो गया। तकरीबन 7 से 8 फीट पानी रहा है। और ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है, इतना पानी कम। अखनूर में कुछ जगह पर स्थानीय लोग पैदल नदी पार करते देखे। हम आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आई एक वीडियो को दिखा रहे हैं, जिसमें कल तक पाकिस्तानी चिनाब नदी के पानी रोके जाने को लेकर भारत को चुनौती दे रहे थे, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। उम्मीद है आज उनकी हेकड़ी निकल चुकी हो। बगलिहार डैम से पानी रोके जाने के बाद आज पाकिस्तानियों को जवाब मिल चुका होगा। चिनाब का पानी रुक गया है और उन्हीं पाकिस्तानियों में हाहाकार मच गया है जो कल तक पानी रोके जाने को लेकर चुनौती दे रहे थे। जो पाकिस्तान भारत में खून बहा रहा था, उस पाकिस्तान में अब पानी भी नहीं बहेगा। भारत के पानी प्रहार से पाकिस्तान की सांसें अटक गई। हालांकि भारत ने डैम का एक गेट खोल दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के रावलपिंडी में वाटर इमरजेंसी लगा दी गई है। इस साल में ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि पाकिस्तान को वाटर इमरजेंसी का सहारा लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान का खानपुर और रावल डैम सूखने के कगार पर है। रावलपिंडी में हर दिन 50 मिलियन गैलन पानी की मांग है, जबकि अभी तक सिर्फ 30 मिलियन गैलन पानी ही मिल पाता है। रावलपिंडी में जलस्तर 700 फीट नीचे चला गया है, जिससे पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सूखा निगरानी के मुताबिक रावल डैम की स्टोर कैपेसिटी 1752 फीट है, जबकि डेड लेवल 1708 फीट है। फिलहाल रावल डैम का वाटर लेवल 1741 फीट है। आलम यह है कि हर दिन रावल डैम का वाटर लेवल गिरता जा रहा है। सिर्फ रावलपिंडी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी जल संकट से जूझ रही है। इस्लामाबाद को पानी देने वाला सिमली डैम भी सूखता जा रहा है। सिमली डैम की स्टोर कैपेसिटी 2315 फीट है, जबकि डेड लेवल 2233 फीट है। फिलहाल सिमली डैम में 2263 फीट पानी है। इसी तरह खानपुर डैम में भी क्षमता के मुताबिक पानी नहीं है। खानपुर डैम की स्टोर कैपेसिटी 1982 फीट है, जबकि डेड लेवल 1910 फीट है। मौजूदा वाटर लेवल 1937.8 फीट है। फिलहाल इन बांधों में इतना है कि कम से कम 40 दिन तक
इस्लामाबाद और रावलपिंडी की प्यास बुझ सकती है, लेकिन भारत की तरफ से पानी रोका जाता है या फिर 10-15 दिन तक बारिश नहीं होती है तो पाकिस्तान के ये दोनों शहर पानी से तड़पने लगेंगे। चिनाब नदी में पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान को सिर्फ भूमिगत पानी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा या फिर बारिश का आसरा होगा। लेकिन बारिश नहीं होना बिगड़ जाएंगे। अब सवाल है कि चिनाब नदी का पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान में क्या असर होगा, तो इसका जवाब कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि पाकिस्तान के पंजाब में पानी की भारी कमी हो जाएगी। पाकिस्तान के पंजाब में खेती के लिए पानी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के पंजाब के कई जिलों में हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान के पर्यावरण पर भी गहरा असर पड़ेगा। भारत के पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान ने अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन भारत की पॉलिसी साफ है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए खून बहाएगा, तब तक भारत सीमा पार पानी नहीं बहाएगा। ये भारत पर निर्भर करेगा कि कब वो पानी छोड़ेगा, कब वो पानी रोकेगा। इंडस, झेलम, चिनाब का जो पानी है वो पाकिस्तान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता था। जैसा कि हम जानते हैं कि 80% उसकी जो कृषि है वो इस इंडस रिवर सिस्टम पे आधारित है। तो ऐसे में भारत के द्वारा ये जो स्थगन किया गया है और इसके बाद जो भारत अगले कदम उठाएगा, जिसमें कि इस रिवर के डाइवर्जन के संदर्भ में हो या कैनाल्स को बनाने के संदर्भ में हो, उसका एक बहुत ही हानिकारक असर पूरे पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था पर पड़ेगा। पाकिस्तान में एक वाटर क्राइसिस हो सकती है और उसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर ही एक युद्ध की स्थिति बन सकती है। ये नया भारत जो सिर्फ गोली का नहीं, रणनीति का भी जवाब जानता है। आज बगलिहार और कल किशनगंगा भारत की जल नीति अब सुरक्षा नीति का हिस्सा बन चुकी है। यहाँ सिर्फ पानी नहीं रोकना है, यह आतंक के खिलाफ एक नई लड़ाई है और ये लड़ाई पाकिस्तान के प्यासे गले तक पहुंचेगी। टीम न्यूज़ नेशन। जब जब भारत का पानी से प्रहार होगा, तब तब पाकिस्तान में मचेगा हाहाकार। वाटर मिनिस्ट्री ने उनके सेक्रेटरी को लिख दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी रद्द नहीं किया है, अबेयंस। इसका मतलब हम अपना पानी रोक सकते हैं क्योंकि ये नदियां भारत से जाती है। जब जब भारत का पानी प्रहार होगा, तब तब पाकिस्तान जार जार होगा। जब जब बगलिहार में गेट बंद होगा, तब तब पाकिस्तान की सांसें अटक जाएंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।